नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और रोमानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने रोमानिया में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब किया है। और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मेरी नज़र में रोमानिया की अहमियत है और आने वाले दिनों में इसकी अहमियत और बढ़ जाएगी। मेरी रोमानिया के वज़ीर ख़ारिजा से सितंबर में न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई और बहुत अच्छी नशिस्त हुई। मैंने उनके ख़यालात सुने और मैंने पोटेंशियल को जांचा कि रोमानिया पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात में उसके फ़रोग़ में कितना पोटेंशियल है। एंड आई केम टू द कंक्लूजन कि मुख्तलिफ फील्ड्स में ताल्लुकात को बढ़ाने के इम्कानात मौजूद हैं। पिछले माली साल अगर आप जायज़ा लें तो कोविड कंडीशंस के बावजूद आपकी जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें 50.6% इजाफा हुआ। यूरोप के साथ जीएसपी प्लस की वजह से पिछले 6 सालों में हमारी बायलैटरल ट्रेड दुगनी हुई है और मेरी कोशिश है कि जीएसपी प्लस की जो स्कीम है वो सन 2023 के बाद भी जारी रहे, ताकि हम बायलैटरल ट्रेड में भी, सर्विस सेक्टर में भी और इन्वेस्टमेंट्स को भी हम अट्रैक्ट कर सकें। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी हुकूमत ने, आपकी हुकूमत ने एक फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट किया है, फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। उसकी सोच ये है कि जब तक मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम या खुद कफील नहीं होगा और उसका इन्हिसार बैरूनी कर्जों पे रहेगा, वो IMF और वर्ल्ड बैंक का मोहताज रहेगा, तो आपके जो खारजा पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल नहीं हो पाएंगे। अगर आप एक मौसर खारजा पॉलिसी बनाना चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं, तो मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करना होगा। पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ तो महदूद है, लेकिन यहाँ भी बढ़ने के बहुत इम्कानात हैं और इंशाल्लाह बढ़ेगी। और मैं कल इंशाल्लाह जब वज़ीर ख़ारिजा से मिलूँगा तो मैं उनसे बात भी करूँगा कि किस तरह हम मज़ीद पाकिस्तानियों के लिए रोमानिया में आसानी पैदा कर सकते हैं। हमारी जो डायस्पोरा बाहर है उनकी सहूलत और उनकी शिकायत को कम करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक सिटीज़न पोर्टल बनाया था और अब मैंने फॉरेन ऑफिस में एक फॉरेन मिनिस्टर पोर्टल बनाया है। और उस पोर्टल में कोई पाकिस्तानी जहां भी रह रहा है, हमारे 114 मिशन हैं, वो उस पोर्टल को एक्सेस करके अपनी तजवीज़, अपनी शिकायत, अपना मसला हम तक पहुंचा सकता है। इस FM पोर्टल के ज़रिए हम लोगों की लिए आसानी पैदा करें, हमारी जो काउंसलर सर्विसेज हैं उनमें हम बेहतरी लेकर आएं, क्योंकि ये मेरा अपना तजिया है और इमरान खान साहब इस बात के कायल हैं कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रह रहा है, तकरीबन 90 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क मुकीम हैं। ये मुल्क का बहुत बड़ा असासा है। पिछले माली साल में पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी रेमिटेंसेस की तरसील हुई है, तकरीबन $30 अरब, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से ज्यादा है। हम अपने एक्सपोर्टर को बहुत सी मराहत देते हैं, रियायत देते हैं, कंसेशंस देते हैं,
टैक्स हॉलिडेज देते हैं, रिलीफ देते हैं, देनी चाहिए और वो भी काम करते हैं। लेकिन ये जो बाहर बैठा है पाकिस्तानी, इसे हम बहुत कम देते हैं, ये बहुत ज्यादा लौटाता है। मेरी नजर में ये तबका जो मुल्क के बाहर रह रहा है, ये मुझसे बेहतर पाकिस्तानी है, जो बाहर रहकर भी पाकिस्तान के बारे में सोचता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से राब्ता रखता है और कोशिश करता है कि मैं मुल्क के लिए बेहतरी या मुल्क की खिदमत कर सकूं। कम्युनिटी की अहमियत को समझते हुए हमारी हुकूमत ने इमरान खान साहब की सरबराही में एक फैसला किया है और बहुत बड़ा फैसला है, और इंशाअल्लाह उस फैसले के असरात आज नहीं तो कल महसूस होंगे। और वो क्या है? फैसला ये है कि हमने कानून साजी कर दी है, बड़ी मुखालफत के बावजूद, कि हर पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रह रहा है उसको हमने वोटिंग राइट दे दिया है कानून में। अब उसका फायदा क्या है? यहां तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री थ्रू योर रेमिटेंसेस, लेकिन जब आपको वोटिंग का राइट मिल जाएगा तो आप पाकिस्तान में जो पॉलिसीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के काबिल हो जाओगे। वो पाकिस्तानी सियासतदान, चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो, पार्टियां आती जाती रहती हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, उसे आपको कल को अहमियत देनी पड़ेगी। मैंने कोशिश की है और आपको जानकर ये खुशी होगी, आज पाकिस्तान के 114 मिशन सब ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन है। पल पल की जो एक्टिविटीज हैं जो आप करते हैं वो हमें पहुंचती हैं। हम जो एक्टिविटीज करते हैं, मैं जो एक्टिविटी करता हूं, कोशिश करता हूं, वो अपनी फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट के जरिए आप तक पहुंचे। आप अपने घर पे बैठ के फ्रॉम योर लिविंग रूम, फ्रॉम योर सिटिंग रूम, आप रसाई हासिल कर सकते हैं, आप मालूमात हासिल कर सकते हैं और अपनी राय कायम कर सकते हैं। मैं इनके वजीर खारजा को दावत दूंगा पाकिस्तान आने की, और मेरी कोशिश होगी कि जो हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसमें गहराई भी पैदा हो और उसमें वुसअत भी आए। यहां मार्केट्स हैं और हमारी जो गुड्स हम पैदा करते हैं उनकी रसाई यहां कदरे आसान होगी। वेस्टर्न यूरोप के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अफ्रीकन मार्केट है, सेंट्रल एशियन मार्केट है, ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट है, ये हमारे लिए कदरे आसान है यहां इन मार्केट्स को पेनिट्रेट करना। तो मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी कोशिश भी है कि हम इन मार्केट्स की तरफ रुजू करें। हमने रोशन डिजिटल अकाउंट का आगाज किया, एक नई सहूलत दी उन पाकिस्तानीज़ को जो कि ऑफिशियल चैनल्स के जरिए पैसा पाकिस्तान मुंतकिल करना चाहते हैं। नतीजा, थोड़े से अरसे में आप देखें कि तकरीबन 3 लाख अकाउंट खुल चुके हैं। तकरीबन $3 अरब उन अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान पहुंच चुका है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठे अपने लैपटॉप के जरिए आप पैसा मुंतकिल कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट शफाफ तरीके से, थ्रू बैंकिंग चैनल्स। इसी तरह अपना घर स्कीम है, अपनी कार स्कीम है, ये हमने स्कीमें इंट्रोड्यूस की हैं फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज जो अपने अजीज व अकारिब को सहूलत पहुंचा सकते हैं इन अ डिफरेंट वे। और भी बहुत तरीके हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के। हमारी कोशिश भी है कि इन्वेस्टमेंट्स भी हम अट्रैक्ट करें, न सिर्फ
ہم اپنی جو ورک فورس ہے، جو ہیومن ریسورس ہے، اس کو باہر منتقل کرنے میں کامیاب ہوں، دو طرفہ تجارت بڑھانے میں کامیاب ہوں، انویسٹمنٹس اٹریکٹ کرنے میں بھی کامیاب ہوں۔ ہم جو اکنامک کوریڈور بنا رہے ہیں سی پیک کا، اس پہ بہت سی اپرچونٹیز پیدا ہونے والی ہیں آنے والے دنوں میں، اور ہم نے بہت سی رعایات دی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی وہاں انویسٹ کرتا ہے تو اپنے پروفٹس کو 100% باہر ریپیٹریٹ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی وہاں انویسٹ کرتا ہے تو 10 سال کے لیے اس کو ٹیکس ہالیڈے ملتا ہے۔ اگر کوئی وہاں انویسٹ کرتا ہے تو جو کسٹم ڈیوٹی اس کو پے کرنی پڑتی ہے اس میں اس کو رعایت مل جائے گی۔ تو یہ بہت سی آسانیاں ہیں، اور وہ گوادر میں اور گرد و نواح وہ ایک ایکسپورٹ ہب بنا سکتا ہے انٹرو لینڈ لاک سینٹریلیشن کنٹریز۔ بہت سی اور مارکیٹس ہیں، نیو مارکیٹس، جہاں تک بذریعہ پاکستان رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان ممالک کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اپنی گڈس کو سمندروں تک اور گرم پانیوں تک پہنچانے کا۔ تو گوادر اور کراچی تو ایسے پورٹس ہیں جو اب ان کو دستیاب ہوں گے انشاءاللہ افغانستان میں، جیسے جیسے اب امید ہے کہ 40 سال بعد ایک امن اور استحکام کی ایک امید کی کرن ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں 19 دسمبر کو پاکستان نے ایک ایکسٹرا آرڈنری OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس منعقد کیا۔